द्वारपालों ने कहा सुदामा जी के सर पकड़े बुझाता कौनो हमारे नाम का राजा बसी गए। ए भैया कह का सुदामा राजा घरे बुलाओ दे। सुदामा राजा का घर नहीं है। कह तब कहा सुदामा बाबा का घर है। सुदामा जी सर पकड़े बुझाता कौनो हमारे पटीदार उजाड़ दे। ये भैया कह का कहता सुदामा बाबा घरे भेजो दे। काऊ घर में नहीं है। कह कहा है कह उधर द्वारिका गए हैं। तब तक घबरा गए उसको सुदामा हम ही है। एक मिनट भैया सुदामा जी के पत्नी का क्या नाम है? द्वारपालों ने कह दिया सुशीला। सुदामा जी ने कहा उधर हमारे पत्नी है। सुदामा जी ने कहा घर बाड़ी। द्वारपालों ने कहा हाँ। सुदामा जी का तजाए इतने कह दिया दुआरिया पे केहू पाड़े जी आए इतने बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है खड़े रहिए। द्वारपाल अंदर गया सुशीला मैया को प्रणाम किया। अरे बाप उधर रानी महारानी बन गई है। प्रणाम किया पूछी कैसे आना हुआ। आता दरवाजे पे कोई पाड़े जी आए हैं। सुशीला ने कहा रुको 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 जल्दी रुको जब तक आरती नहीं उतारूंगी अंदर नहीं आना है। द्वारपाल लगा है खड़ा रहिए आवत आई। अब बेचारे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। अब वो रानी महारानी बन गई इतना देह जल्दी कहा ही लगा। अब आरती की थरिया सजवाने लगे 10 मिनट लेट हो गया। सुदामा जी टुकुर टुकुर देख रहे बुझाता हमार सुशीलवाना आए। अब टूटे लाठी लिए चल दिए। अच्छा 4 कदम आगे गए तौले आरती का थरिया लेके सुशीला आ गई। जब सुदामा जी को जाते हुए देखी द्वारपालों को आदेश दी पकड़ो। जब सुदामा जी सुल्ला पकड़ो तब तक चलल भाग। द्वारपाल पर रुकी रुकी रुकी। सुदामा जी हाथ जोड़ी अपने रानी से कही था हमारो घर लेके रहे। अब नहीं आऊंगा पहले रुकिए। तौले आरती का थरिया लेके सुशीला आ गई। बोलिए सुदामा जी महाराज की। और ये देखिए हमारे यजमान बाबू श्री चंद्रभान सिंह जी का नतनी ब्यूटी काका बुला गई आपको वाह स्नेहा। अरे वाह ये देखिए हमारे यजमान का नतनी स्नेहा सिंह की तरफ से भी ठाकुर जी के श्री चरणों में 205 रुपया। अरे बजा जोर से डाले। बोलिए नंद के लाला की। आप सुनिए सुखदेव जी ने कहा ये प्रचित का धागे सुनाओ। सुदामा पहचान निज नारी तजर जर नीर नयन से झारी। जाओ सुदामा जी देखे सुशीला के रोज चालू। ये बाबू देखिए हो तर मर्दे में हरारों में रोज झगड़ा होकर चले। लेकिन पता चलता है कब जब पत्नी पास नहीं रहे तब। क्योंकि पत्नी जो होती है ये शक्ति होती शक्ति। सुदामा जी जो देखे रोवल चालू। सुदामा पहचान निज नारी तजर जर नीर नयन से झारी। सुशीला सुशीला हाजुली स्वामी महिमा कृष्ण चंद्र के देवी सुदामा जी का यापन है। सुशीला ने कहा तब का महिमा कृष्ण चंद्र के देखी अब तो सुदामा जी और रोअल चालू। अब तक रोए कुछ ना दी हल हरी। आया रोतना जब देहला तो काहे नहीं कहला हरी। अब और रोने लगे। हमारा ठाकुर जी का मंदिर कहाँ है? लेके गई खूब सुंदर मंदिर है। तुलसी जी का बागीचा कहाँ है? लेके गई खूब सुंदर बागीचा है। अब वही मंदिर के पास जाके सुदामा जी रो रहे। अब जल्दी दर्शन दीजिए। आज जाओ सुदामा जी रोए भगवान को दर्शन देना। हम तो रोज बोलता हो
कि पत्थर से प्रभु मिलते हैं, पत्थर से प्रभु मिलते हैं और प्रगटा के देख ले आया जाते हैं राम कोई बुला के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। खाली हिम्मत होना चाहिए कि पत्थर से प्रभु मिलते हैं और प्रगटा के देख ले आया जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जब मस्तक पटक के रोने लगे मूर्ति को फाड़ के भगवान को दर्शन देना। सुदामा जी हाथ जोड़िए मुरलिया वाले सरकार आपसे दो गो प्रश्न कहा जल्दी बोलिए। कहा पहला प्रश्न जब ही कुल देहला तो हमसे कहला का है। भगवान ने कहा भैया आपको धन नहीं चाहिए, मैंने आपको धन नहीं दिया। धन सुशीला भौजाई को चाहिए, मैंने भौजाई को धन दे दिया। कहा बहुत सुंदर। अब दूसर का प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा देवो कैला तना का करे के देहला। अब बतावा देवो कैला तना का करे देहला। अब बतावा डंडा लेके तुहार रात भर पैसा रखाए कि माला लेके बैठ के माला हिलाए। बतावा अब का करे, माला हिलाए कि रात भर डंडा लेके पैसा रखाए। मालिक उतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं दी भूखा ना रहूं तू जान भूखा। इतना का करे के दिए बोलिए। इतना धन पाने के बाद भी चंद्रभान भाव सुदामा जी अपने पैरों तले ठुकरा दिए, क्योंकि जो सुदामा जी की भक्ति है ये निष्काम भक्ति है और यही भगवान सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति कराए। बोलिए सुदामा जी महाराज की। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित को मुरलिया वाले इतना करुणा का सागर हो कौन सकता। और यही भगवान सुदामा जी का ऐश्वर्य की प्राप्ति करा। लेकिन हाँ अब सुनिए, कौरव पांडव में कलह करा के भगवान महाभारत करा दिए। लेकिन पृथ्वी का सबसे बड़ा भार है भगवान का वंश। पृथ्वी का सबसे बड़ा भार है जदुवंश। और समय समय पे भगवान अपने बच्चों को सुंदर सुंदर शिक्षा भी दे देते। और देखिए हर माता पिता का कर्तव्य है कि समय समय पे अपने बच्चों को सुंदर सुंदर शिक्षा दिया जाए। आज भगवान सभी बच्चों को बुला लिए। बेटा बच्चों ने हाथ जोड़ी, हाँ पिताजी। भगवान ने कहा हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा कहिए। भगवान ने कहा बेटा आदमी 4 जगह से बिगड़ता है। और आप लोग सुन लीजिए, सुनिए नहीं कहीं न कहीं चंदन बाबा बतिया गठिया लीजिए। 4 जगह से आदमी बिगड़ता है। कहाँ कहाँ से? पहला रूपया वन संपत्ति, प्रभुता विवेकिता। आदमी 4 जगह से बिगड़ता है। कहाँ कहाँ से? पहला रूप, यदि हम मुरलिया वाले सुंदर बना दिए। दूसरे का नंबर पे नौजवान होना। तीसरे नंबर पे हाथ में पैसा होना। और चौथे नंबर पे सत्ता का मिल जाना। 4 में एक भी किसी के पास है। अब चाहे मुरलिया वाले सुंदर बना दिए, चाहे नौजवान बना दिए, चाहे पैसा दे दिए, और चाहे सत्ता दे दी, 4 में एक भी किसी के पास है। और यदि हई विवेक नाई बा तो पक्का है वो आदमी चलते रास्ता अपन कपार फोड़ी। उस आदमी से पाप होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो।
अब चार में एक भी भगवान दे दिए, चाहे नौजवान बना दिए, चाहे पैसा दे दिए, चाहे सुंदर बना दिए, अच्छा हाथ में सत्ता दे दिए। चार में एक भी किसी के पास है और यदि विवेक नाई बा तो बिना पाप अकेले उमन बने करी। भगवान ने कहा ये सब बात हम तुमसे काहे कह रहा हो बेटा, तुम लोगों के पास चारों है, नौजवान भी हो, पैसा भी है, द्वारिकाधीश का बेटा हो तो सत्ता भी है, सुंदर भी हो, लेकिन बेटा तुम लोगों के पास विवेक नहीं बा। ऐसा मेरा मानना है। आए आप लोग का खुदा चालाक है, दिमाग दौड़ाई। चंद्रभान बाबू आदमी खूब पढ़ा लिखा है, अब विवेक नहीं बा तो पढ़ाई कोनो काम कबा। पढ़ल लिखल सब व्यर्थ चारों है, सुंदर भी हो, नौजवान भी हो, पैसा भी है, द्वारिकाधीश का बेटा हो तो सत्ता भी है, लेकिन तुम लोगों के पास विवेक नहीं बा। ऐसा मेरा मानना है। और मेरे पास ज्यादा कदा शिकायत आ रहा कि तुम ब्राह्मण और संतों के साथ मजाक करते हो। बच्चों ने हाथ जोड़े, नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है। भगवान ने कहा देख मैं मान रहा हूँ बेटा तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, काहे हमारे बेटा हो ना। अब बताइए कौन बाप अपने बेटा में लेके निकाली, लाख या औगुड़ी बेटा हो लेकिन कौनो महतारी अपने बेटा को दोष दे। भगवान ने कहा देख मैं मान रहा हूँ तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, हमारा बेटा हो ना, अब हम कैसे कहूँगा हमारा बेटा खराब है। मैं मान रहा हूँ तुम्हारे कोई कमी, मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगा। सुखदेव जी ने कहा ये प्रचित जब भगवान सुंदर सुंदर ज्ञान दे रहे थे, लइकवा ज्यादा रहला ना, अब कुछ लइकवा वही में किबिल्ली कर दिए। अब किबिल्ली करते तो गरीमत मुड़िया नीचे कहीं के कुल खी खी हंसे हंसता तो गरीमत हो से पछवा से मिल बोला था दादो सधुई है का, जब देखा तब सधुई ने को गुणगान गाते। जब लड़का को हंस दिए तब भगवान को लगा गुस्सा। भगवान ने कहा बेटा हंसा हंसा, लेकिन जब रोगे तब पता चलेगा। भगवान जान गए बेटा लोग बात ध्यान से सुन नहीं रहे। भगवान ने कहा जाओ नहीं मानोगे भगवत पूछिए, हम बाप हैं, हमारा कर्तव्य है समझा देना। वो मानोगे बाबा, नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। भगवान जान गए बेटा लोग बात ध्यान से सुन नहीं रहे। सुखदेव जी ने कहा प्रचित आज तो जदुवंशी राजकुमारों ने बहुत भयंकर अपराध कर दिया। ये लोग चले गए खेलने के लिए प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर जगह है जिसका नाम सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र, जहाँ आज भी अच्छे अच्छे संत लोग जाके भजन करते हैं। जब लड़कवा खुल गए तका देखे कुछ साधु भजन कर रहे हैं। भजन के कर रहा है दिसवा मितरो आसीता करवो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो अतरी वसिष्ठो नरदादय। कादे के कुछ साधु भजन कर रहे हैं। भजन के कर रहा विश्वामित्र जी है, असीत जी है, कण्व जी है, दुर्वासा जी है, भृगु जी है, अंगिरा जी है, कश्यप जी है, वामदेव जी है, नारद बाबा है। अच्छे अच्छे संत लोग भजन कर रहे हैं। बस लड़कवन के मजाक सूझ गया। एक लड़का बोल गया भैया, दूसरा ने कहा हाँ बाबू। का पिताजी जब देखा तब ये साधु लोगों का गुणगान गाते हैं। आए लोगों के कोनो काम बानाई, खाली खा ले रहे, बैठ के मचगुल्ला उड़ा रहे हैं। एक ने कहा तब दूसरा ने कहा चल परीक्षा ली है ना, साधु असली है कि नकली। बस इस सगरी लड़कवा मिल के कुल जामवंती का लड़का जिसका नाम था सांब, अरे बड़ी सुंदर था। ये शंकर भगवान का साक्षात अवतार था। शंकर और पार्वती संयुक्त रूप से जामवंती के वहां से आए थे। यही से ये लड़का का नाम पड़ा सांब।
शंकर भगवान की तरह कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो इससे सुंदर था ही। अब सगरी लड़कवा मिलके कि कुछ साड़ी पहना दी, और साड़ी पहनाते दगरी मते करे पेटे पे कपड़ा बांध के कुल पेटे में फुला दी, आ एक हाथ का घुंघट काट दी, और जौने रस्तवा पे साधु लोग भजनिया करे वही ना रोता खुल जाता है। अब संत कैसे होते हैं? अरे संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय और मक्खन दोनों बराबर है। मक्खन तनिको आग पाएगा तुरंत पिघलेगा, वही तरह का सच्चा संत है, किसी के दुख को देखेगा तुरंत पिघलेगा। ठीक जब लड़कवा को रो रहे थे, एक साधु बाबा देखे बेटा काहे रो रहे हो? एक ने हाथ जो लिया, ए बाबा ये हमार भौजी है, एक पेटवा से बच्चा होने वाला है, लेकिन हमन के जान नहीं पाओ तनी बेटा होई की बेटी, इतने जान जाते तो बढ़िया हो। इधर कोई जनता बना दूम एक के कही है, चाहे बेटा का है चाहे बेटी, लेकिन होई का हमन के तो जनता बने। अब वही में बैठे थे दुर्वासा जी, अभी कुल का जनला बढ़िया घरे ने होता दे दिए। दुर्वासा जी बैठे थे, बेटा चिंता मत करो मैं 2 मिनट में बता दे रहा हूँ। जब दुर्वासा जी आंख बंद किए, जब ध्यान लगाए तो का देख रहे? अरे ध्यान में देखी मुनि मुस्कान। जब ध्यान लगाए तो मुस्किया रहे, हे भगवान इधर लड़का है जबरदस्ती लड़की बनल, इतने पेटवा से कुछ हो मैं नहीं करेगा। ताड़ गए हो इधर कुल मजाक कर रहे हैं, लेकिन चलो जब लोगों का मौन बात पैदा करबो करब। इहो लोग का बुझिए कौनो बभने पाले पड़े थे। दुर्वासा जी ने कहा रे बेटा अब की बेटी नहीं होगी। कहना बेटा होई ना न बेटी होगी न बेटा। कहना तब का होई ये दादा। दुर्वासा जी ने कहा बेटा अब की पारी एकरे पिटवा से एक मूसल होगा, और उसी मूसल से तुम सौरे चतुर्वंशियों द्वारिकाधीश कन्हैया के संतान और ब्राह्मणों के साथ मजाक करते हो। ले अब की बारी अपने पेड़ से मूसल होगा, और उसी मूसल से तुम सारे जगवंशियों का जो श्राप दिए। अब तक सगरी लड़कवा कुल डर गए, हाली हाली साड़ी खींचने लगे। अच्छा सरिया खींचे मरीसा होई नहीं देवरी सी मारी। बाबू संतों की वाणी गलत नहीं होती है। जो हाली हाली साड़ी खींचे तौले गो मूसल गिर गया। परदुम्न जी रोने लगे हो। यही पिताजी समझाए संत के साथ मजाक मत कर दो। मजाक कर दे ना, चला भोगा भोगा भोगा। अब सगरी लड़कवा को रोते हुए मूसल को साड़ी में बांधे, किसी तरह से खींच के लेके द्वारिका गए। उग्रसेन जी के पास जाके रो रहे, बाबा हम लोगों से बहुत भयंकर पाप हो गए। का हुआ? ऐसे हुआ। सगरी कहानी सुना दी। उग्रसेन जी ने कहा रोते गए हो, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। बड़े ही बुला अभी बड़े ही बुलाए, आप बुलवा को के घसीटवा दिए। अब देखिए लड़के तनी गलती कैले ना, नहीं और गलतियां कर दी। अब उसको घसीटवा दिए, चूर्ण बन गया, बुरादा बन गया। अंत में 3 कोण के बच गया। का करो? का उठा कोई समुद्र में फेंकवा, कोई समुद्र में फेंकवा दी। सुखदेव जी ने कहा प्रचित भगवान अंतर्यामी। मुरलिया वाले सरकार जान गए कि अब जदुवंशियों के विनाश का समय आ गया। जान गए इनके विनाश को कोई रोक नहीं पाए। ठीक हम तो रोज आपको समझाए कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहिले हरिले। और मुरलिया वाले जी के दुख देना चाहते पहले होकर बुद्धि बिगाड़ते हैं। आज जदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। आज बुद्धि बिगड़ गई, अरे बाबू अपनियम बाज गए सब। आज जब अपनियम में लड़ गए, भगवान समझाने आए बेटा क्या कर रहे हो? अरे इतनी बुद्धि बिगड़ गई। अच्छा भगवान को मारने के लिए डंडा उठाए, तौले पर राम जी पकड़ लिए। एक कन्हैया ही कुल का हो रहा है।
भगवान ने कहा भैया बस ई है दिन तक देखल बाकी रहा। बलराम जी ने कहा है भारम जैसन बेटा बेटी। तुरंत कन्हैया के हाथ को पकड़े ऊंचे टीले पे चढ़ गए और वहीं से साला खेला भगवान देख रहे हैं। सारी कहानी वहीं से देख रहे हैं। सारे जदवंशी आपस में लड़ गए। लड़ते लड़ते जब अग्नि अस्त्र पशुपतास अस्त्र जब सारा हथियार समाप्त हो गया तो ये लोग चले गए प्रभास क्षेत्र समुद्र के किनारे। जो मूसली लोग भी इसके फेंके थे एक खर बना जिसका नाम अटेर। अरे तनी बुद्धि बिगड़ गई, खर में नोच लिए और तलवार और भाला जितना काम किया। सुखदेव जी ने कहा प्रचित 99 लाख से ज्यादा जिन जदवंशियों की संख्या या सारे जदवंशी आपस में लड़ते लड़ते खाली दुनिया 4-10 बचे जहां से अभी वंशवा चल रहा है। उद्धव जी बद्रीनाथ धाम जाने की तैयारी में थे, सो बच गए। अब भगवान वही प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर करके बैठे। मैं अपने परम धाम को कैसे चढ़ूं? तौले बलराम जी आए, आके हाथ जोड़िए सरकार मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, मैं शेष नाग हूँ। इस लीला में आपका बड़ा भाई बन के आया, आपकी लीला संपन्न हुई, आशीर्वाद दीजिए हम जाओ। भगवान ने कहा जाइए। बलराम जी शेष बन के क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलिए बलराम भगवान की। भगवान वही प्रभास क्षेत्र में पीपल के पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर किए, अंगूठा चमक रहा था। अब देखिए गलती की लड़के में भोगना पड़ा भगवान को। जो किलवा ये लोग फेंके थे एक मछली निकल गई, मछुआरा मार के किला खा लिया। अब मछुआरा से एक जरा नमन पहेलिया ले लिया, बाढ़ के नोक पे लगा के घूम रहा था। भगवान के अंगूठा चमक रहा था, ये समझा किसी चिड़िया की आंख, कष्टपदे बाण मार दिया, आके भगवान के अंगूठे में लगे। गलती की है लड़के, भगवान को भी भोगना है। जब अंगूठे में बाण लगा जरा समझा कहीं चिड़िया भाग ना जाए। जब देखने के लिए आया तो भगवान के अंगूठा में बाण। जरा रोने लगा, सरकार मैंने आपको मारा, आप मुझे मारी। भगवान ने कहा जरा पागल मत बनो, बिना मेरे इच्छा का कुछ होता नहीं है। तुम्हारा कर्जा बाकी था, उतर गया, जाओ। कोई संत कहते हैं सुग्रीव के भाई बाली को भगवान राम छिप के बाण मारे थे, वही बहेलिया बन करके आया और भगवान के चरणों में मार दिया। बोलिए सवरिया सरकार। वही बहेलिया बन करके आया, भगवान के चरणों में मार दिया। तब तक अर्जुन जी आ गए। जब भगवान के चरणों में बाण देखे, जब खून का धारा, अर्जुन जी रोने लगे। सरकार जल्दी बताइए आपको मारा किसने? उस पापी को मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन पागल मत बनो, जल्दी से भग के द्वारिका जाओ। वहां मेरी 16,108 रानियां हैं, सबको ले जाकर के श्री धाम वृंदावन में छोड़ दो। वहां वो लोग कुछ दिन तक राधा रानी की सेवा करेंगे, एक बाद अपने अपने लोग को चली जाएंगे। अर्जुन जी गए, भगवान के पत्नियों को लेके आ रहे थे। वही समय भगवान कोल भील बन के पहुंच गए। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना जी, जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना जी, जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना जी, जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना जी, जीते इंद्र समाना। एक दिन भीलोना लूटी गोपिका, लूटी गोपिका। वही अर्जुन वही माना, सब पिता होता एक समाना। भगवान अर्जुन को दिखाना चाहते थे अर्जुन तुम वही अर्जुन हो या वही गांडीव है, लेकिन कन्हैया नहीं है तो सारा।
बेकार। तब तक दारुक सारथी आ गया जो जीवन भर भगवान का रथ चलाया। भगवान के चरणों में बाण देख के रोने लगा। भगवान ने कहा दारुक रोना नहीं, मैंने तुझे कभी भी अपना नौकर नहीं माना, सर्वदा तुझे अपना भाई माना हो। जल्दी भाग के द्वारिका जाओ, अजय 2-4 लोग बच गए, जल्दी बोलो द्वारिका छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि जैसे ही मैं गायब हो जाऊंगा ये द्वारिका इसी समुद्र में लीन हो जाएगा। दारुक सारथी गया, जो 2-4 लोग बचे थे उनको हटा दिया। इधर सारे देवता आकाश मंडल से टकटकी लगा के देख रहे, देखे भगवान कहाँ जा रहे हैं। लेकिन चंद्रभान बाबू मैं रोज बोला जो जन्म लेगा वह मरेगा, और जो जन्म नहीं लेगा वह मरेगा नहीं। भगवान का जन्म नहीं अवतार होता है, इसलिए भगवान मरते नहीं है, जाते समय अंतर ध्यान होते हैं। सभी लोग टकटकी लगा के देख रहे थे, और सबके देखते ही देखते कन्हैया अंतर ध्यान। बोलिए द्वारिका जब भगवान गायब हुए तो अपने संपूर्ण शक्ति को लिए और लेकर के भागवत के अंदर प्रवेश किया। ये भागवत ग्रंथ भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप माना गया है। अपने संपूर्ण शक्ति को लेकर भागवत के अंदर प्रवेश करेंगे। जब मुरलिया वाले गए तुरंत कलयुग आ गया। मुरलिया वाले गए, तहार बाबा पांडव लोग बने राजा। रक्षित जब वह जाने लगे तो तुमको बनाए राजा, और जब तुम बने राजा तो आज के 7 दिन के पहले तूने एक संत के गले में मरा नाग डाला, याद है? हाँ, कहा मैं तुझे भागवत कथा सुनाने आया, लेकिन परीक्षित अब तक तूने मुझसे हजारों प्रश्न किया, मैंने हजारों प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन एक प्रश्न मैं करूंगा, उत्तर तुम दे दो। क्या पूछिए? सुखदेव जी ने कहा देखो अभी संत के श्राप से उत्पीड़ित होकर वह नाग चलेगा, और वह नाग आएगा तो तुमको काटेगा, तो तुम्हें बता दो क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी हाथ लिए, हे गुरु मैं क्यों मरूंगा, मरेगा मेरा शरीर, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। सुखदेव जी दोनों हाथ पकड़ लिए, वाह रे राजन वाह, मैंने मान लिया तूने भागवत कथा सुन लिया, क्योंकि मैं मरूंगा ऐसी बुद्धि मनुष्य के लिए पशुओं की होती है, उसे त्यागिए। चंद्रभान बाबू ये सारा संसार केवल एक सपना है, मैं परमात्मा का एक अंश हूँ, और परमात्मा की प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है, इसे अपने जीवन में उतारिए। सुखदेव जी चाहते तो परीक्षित जी के मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं है। आत्मबोध करा देना ही मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है, और सुखदेव जी परीक्षित जी के मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता। कहा सुनो भगवान के जाते ही आ गया कलयुग, कलयुग में बड़ा दुर्गुण होगा, कोई शब्द नहीं बोलेगा। आए गुरु खाली दुर्गुणे होगी कि सतगुण भी होगा? नहीं, दुर्गुण ज्यादा होगा, सतगुण एक होगा, और वह सतगुण क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर नर पारा, ये कलयुग में केवल कीर्तन करने मात्र से मनुष्य की मुक्ति हो जाएगी। परीक्षित जी सुखदेव जी का पैरवा पकड़ लिया, रे गुरु आज आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया, परमात्मा की मंगलमयी कथा सुना दी। जब लगे पढ़ाई करने सुखदेव जी के सामने पढ़ाई माने कुछ नहीं, तपदे खड़े हुए और भागवत के पोथी लिए और काख के नीचे दबाए और सीधे जंगल का रास्ता। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी एक कुशाली अग्रभाग उत्तर अपने पूर्वाभिमुख बैठ गए। इनकर बेटवा जन्मेजय 30,000 सैनिकों को लाठी डंडा लेके लगा दिया, वहां नाग आने ना पावा, मेरे बाप को डसने ना पावा। लेकिन बाबू हम रोज बोले जो जन्म लिया वह मरेगा, और जब मौत की शहजादी आ जाएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। जाना है ठीक। एक से बड़े बड़े वैद कश्यप जैसे वैद आए जो चिल्लाने की पूरी शक्ति रखते हैं, लेकिन रास्ते में वह नाग मिल गया, इतना धन दे दिया कश्यप बाबा रही हमें से वापिस।
अब मौका लेके वह नाग आ गया, लेकिन जब तक परीक्षित जी के अंदर प्राण था उसकी हिम्मत नहीं छूटी। लेकिन जैसे ही परीक्षित जी इस आत्मा को परमात्मा से मिलाए, खाली दिखावटी के लिए नागिन के दहियक छू दिया, अचाओ शरीरिया छुआ, बस तड़ तड़ करके आग लग गई। अरे पूरा था भया पंच भौतिक शरीर जल के राख हुआ। वह कब के भगवान के धाम को जा चुके थे। यह संसार असार है, इसमें कोई भी सार नहीं है। सार है तो एक वह है श्रीमद् भागवत महापुराण, और परीक्षित जी इसके प्रमाण है। इसी कलयुग में परीक्षित जी 7 दिन भागवत कथा सुने और परीक्षित जी को मोक्ष भी मिला। अब पिता के मर जाने के बाद जन्मेजय को बड़ा कष्ट हुआ। पिता की अंत्येष्ट क्रिया करने के बाद वह नाग यज्ञ किया। क्या होती है, कल दिन में 10:30 बजे से हवन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। चूंकि 12 बजे के बाद हवा बड़ा तेज चल रहा है, तो कल दिन में 10:30 बजे के बाद से हवन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। 8 बजे से पूजन चालू होगा और कल हमारे जजमान लोग तुला पे भी चढ़ेंगे। कल दिन में 10:30 बजे से हवन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आकर के भागवत भगवान के हवन को देखिए, प्रसाद खाइए और इस मानव जीवन को धन्य बनाइए। जब बाबा लोग बोला स्वाहा तो झुंड का झुंड सपवा गिरे, सपवा गिरे। सारे देवता भग करके गए भगवान के बाद, सरकार जग रोकी, वह नाग मरेगा नहीं, वह अमृत दिया है, वह लड़का झूठ में जग कर रहा है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलिए शंकर भगवान की। तब सारे देवता लोग भगवान के पास गए, सरकार वह नाग मरेगा नहीं, अमृत दिया, जग रोकिए। तब भगवान आस्तिक मुनि को भेजे, जाइए जग रोकिए। तब आस्तिक मुनि आके समझाए, हे बेटा, हिंसा के बदले हिंसा मत करो। एक नाग ने तुम्हारे बाप को डसा और तूने तमाम प्रकार के निरपराध नागों को मार दिया, जग बंद कर। तब जन्मेजय जग बंद किया और यही सुंदर सुंदर ज्ञान दिए और यही जन्मेजय सत्संग में लीन हो गया। हम तो रोज बोले कि जिनको सत्संग हरदम पसंद है, जिनको सत्संग हरदम पसंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और यही जन्मेजय सत्संग में लीन हो गया। सूत जी ने कहा, महात्माओं, इस भागवत कथा में 12 स्कंद है। पहले स्कंद में सुखदेव जी के जन्म की कथा, कुंती स्तुति की कथा, भीष्म स्तुति की कथा, राजा परीक्षित जी के सभा में सुखदेव जी की, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, 4 श्लोक में भागवत की व्याख्या है। तीसरे स्कंद में विदुर मैत्र संवाद, कपिल देवहूति संवाद और हिरण्याक्ष वध की कथा है। चौथे स्कंद में सती मैया की कथा है, ध्रुव जी की कथा है और ध्रुव जी के वंश का वर्णन है। 5वें स्कंद में परिवर्त जी की कथा है, 28 प्रकार के नरकों की उत्पत्ति की कथा है। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा है, नरसिंह भगवान के अवतार की कथा है। 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है, वामन चरित्र की कथा है। 9वें स्कंद में सूर्य वंश की कथा है, चंद्रवंश की संक्षिप्त कथा है। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन है, जिसमें गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, सभी लीलाओं का वर्णन है। 11वें स्कंद में 9 योगेश्वर संवाद की कथा, कृष्ण उद्धव संवाद की कथा, जदवंशियों को श्राप लगने की कथा है, जदवंशियों को आपस में संहार की कथा है, भगवान के स्वधाम गमन की कथा है। उद्धव जी के पत्नी
बद्रीनाथ धाम जाने की कथा है। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन है, नाम महिमा की कथा है। उसके बाद सुखदेव जी परीक्षित जी को जो अंतिम उपदेश दिए वह कथा है। तक्षक सर्प के डस जाने से उनके मृत्यु की कथा है। परीक्षित जी महाराज के मोक्ष की कथा है। जन्मेजय के सर्प यज्ञ करने की कथा है। आस्तिक मुनि ने जो समझाया वह कथा है। और भागवत जी का संक्षिप्त सारांश। अंत में सूत जी कहते हैं, निगम गानाम यथा देवा, बहने वाली नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में कन्हैया श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी न उत्तमम, क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संहिता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसे भागवत रूपी त्रिवेणी का जो अपने घर पे आवाहन करवाता है, जो आदमी अपने घर पे कथा कराता है, भागवत कथा को कराता है, अंत में उसे परमात्मा जरूर मिलते हैं। नामम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अंत में जिनके नाम का संकीर्तन सभी पापों को नाश करता है, जिनको किया हुआ प्रणाम सभी दुखों को शांत करता है, उन परमात्मा श्री हरि को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। अंत में है तू तो बात सुन लीजिए, जो आदमी अपन कल्याण चाहे तो दो बात मत भुलाए। दो बातन को याद रखो, चाहत निज कल्याण। जो आदमी अपना कल्याण चाहे दो बात मत भूलिएगा। काका नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मरना सबको है, ध्रुव सत्य है तो मौत। इसलिए जहां रहिए भगवान के नाम का गुणगान जरूर करिएगा। इन आएगा कथा में जाए तब भजन करम नाय। जहां रहिए वहां भगवान का गुणगान जरूर करिए। जिस देश में जिस देश और देश में रहो, जिस कहीं रहिए राधे रमन राधे रमन राधे रमन जरूर करिए, क्योंकि पाप कटेगा तो भगवान के गुणगान से मुक्ति मिलेगी, तो भगवान के गुण गान से। अब चलिए चार जयकार सभी लोग लगाएंगे। हम बोलेंगे धर्म का, सब लोग बोलेगा जय हो। हम बोलेंगे अधर्म का, सब लोग बोलेगा नाश हो। हम बोलेंगे प्राणी में, सब लोग बोलेगा सद्भावना हो। हम बोलेंगे विश्व का, सब लोग बोलेगा कल्याण हो। हम बोलेंगे गौ हत्या, सब लोग बोलेगा बंद हो। हम बोलेंगे सनातन धर्म के, सब लोग बोलेगा जय हो। तैयार हो जाइए। धर्म की टाइट होके, धर्म की, धर्म की, अधर्म का नाश हो। अधर्म का प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का गौ हत्या, गौ हत्या सनातन धर्म की, सनातन धर्म की गौ हत्या। जय जय श्री राधे। एक बार सीताराम के लिए जय जय सीताराम। एक बार बाबा पीतेश्वरनाथ के लिए हर हर महादेव। अपना हमारे लिए ना, हमारे ठाकुर जी के लिए, अपने अपने माता पिता के नाम पे जे बोतले का दूध पियले हुई बिल्कुल। मातु पिता की जय हो। अब चलिए सब लोग खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पे। आरती की तैयारी, आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। चलिए आरती की वसंता हृदया पावम भवानी श्री भा
भागवत महापुराण की। अरे उतारू रे सखिया उतारू रे सखिया, और मैया हो बहिन बालू बाबू करिया। शवरिया सरकार की। ओम शांति शांति शांति। नीचे जल गिरा के माथे तिलक लगा लीजिए। चलिए प्रसाद सबको दीजिए, आरती दिखवा दीजिए।